जी, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जैसे आप लोग 8th क्लास में फैक्टर्स बनाना सीख चुके हैं, अब ये आपके पास या 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइजेशन। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी फैक्टराइजेशन करनी होती है तो वो क्या किया जाता है कि जो आपके पास आखिरी टर्म है उसको पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो यानी साइन भी मल्टीप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस एंड 21 ज़ार 20। अब आपके पास जो टर्म आई है मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट के बाद वो है -20। अब इसके बाद जो नंबर है ना यानी 20 है उसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टर ऐसे बनाए जाते हैं। अब टेबल इस पे आपको पता है सबसे कम से शुरू करने हैं तो 2 वाला टेबल जाता है, 2 1 2 और 0, 2 5 10, 5 1 5। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको अगर प्लस माइनस करें तो ये जो है ना मिडल टर्म बने, दरमियान वाली टर्म बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो -20 आए। अब जैसे अगर इसको अकेला रहने दें, 2 है और 5 2 10। अब इनको अगर ऐड करें तो 12 होता है और माइनस करें तो 8 होता है, लेकिन हमें चाहिए -1। इसका मतलब है ये इसको और ये दो फैक्टर नहीं बन सकते। अब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये 2 2 4 और एक ये अकेला हो तो 5 होता है। यानी अगर इन दो को मिलाएं, इन दो को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 होता है और इस अकेले को 5, 4 और 5। अब 4 और 5 को आप ऐड करें तो आपके पास क्या होता है, 9 होता है। लेकिन अगर इसको माइनस करें तो आपके पास जवाब 1 आता है। अब हमें -1 चाहिए तो हमें पता है कि बड़ी रकम के साथ माइनस वाला लगाएंगे और दूसरी रकम के साथ प्लस, यानी -5 + 4 रखेंगे। अब अगर साइन +5 -4 रखें तो वो क्या होगा, तो वो अगर -5 + 4 हो तो उसका जवाब +1 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें -1 चाहिए। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इस तरीके से होगा, x² -5x + 4x -20 = 0। अब माइनस का 5x है, प्लस का 4x है, तो जवाब क्या आता है, -x। अगर प्लस का 5x हो और माइनस का 4x हो तो जवाब आएगा +5 + x, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि उनको अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो दरमियान वाली मिडल वाली रकम बने। तो ये हमारे पास एक तो कंडीशन पूरी हो रही है कि -5 + 4 करें तो -x जवाब आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करें तो ये एंड वाली रकम बने और साइन भी वही आना चाहिए, यानी अब प्लस माइनस माइनस और 5 4 20। तो ये आपके पास दोनों कंडीशन बराबर आ जाती हैं। अब क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x -5, फिर यहाँ पे +4 कॉमन लेंगे, x -4 5 20 = 0। अब यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं कि आप लोगों के फैक्टर ठीक बने हैं कि नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो इसका मतलब है आपने जो फैक्टर बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। अगर इनमें से सेम ना आए या प्लस माइनस का फ़र्क लग जाए तो इसका मतलब है आपने फैक्टर में कोई आपके पास मिस्टेक्स हुई है। तो x -5 और x -5 को कॉमन ले लें, ये x -5 सारा बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, x, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया क्योंकि x -5 बाहर चला गया। तो ये इसके आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना फैक्टर बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हमारे पास है 3y² = y × y -5। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। 3y², अब y जो है ना सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y और y², फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -5y। अब इन सब को इधर ले आएँ, 3y² -y² -5 है तो यहाँ पे +5 = 0 हो जाएगा। अब 3y² और -y² हो तो आपके पास 2y² + 5y = 0। इनमें से कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो 2y + 5 = 0 आ जाएगा। तो y = 0 एंड 2y + 5 = 0। अब 2y
ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू -5/2। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व किया था ना, हमने सिर्फ फैक्टर बनाए थे। सॉल्व का मतलब है कि वहाँ पे जो है ना उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालने। तो x-5 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास x-5 = 0, x = 5 एंड इसी तरीके से x+4 = 0, x = -4। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5 and -4। और इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन सेट आ जाएगा, 0 and -5/2। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है जी, 4 - 32x = 17x²। तो सबसे पहले यहाँ पे हम = 0, 17x², ये -32x इधर जाएगा तो +32x हो जाएगा, ये +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा आपके पास। तो इसको हम ज़रा तरतीब के साथ लिख देते हैं, 17x² +32x -4 = 0। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया था कि आपके पास लास्ट टर्म जो है उसको पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 4 = 28, 8 और 2 कैरी, 4 × 1 = 4 और 2 6, यानी आपके पास 68 आ जाता है जी नंबर। अब -68 है तो 68 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो 68 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। सबसे छोटे से छोटा टेबल लेके जाना है तो 2 3 6 2 4 8 2 1 2, और यहाँ से ऐसे फैक्टराइजेशन की जाती है कि जैसे 3 है ना तो 2 1 2, तो 2 चलेगा 1 रहेगा, और 1 और ये 4 14 बनता है, तो 2 7 14 और 17 1 17। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं। अब कैसे फैक्टर बनाने हैं, जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो 32 बने, और अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो -68 बन जाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसको 2 रखें और ये 17 2 आपके पास हो गए 34। अब इनको ऐड करें तो 36 बनता है और माइनस करें तो 32 बनता है। तो हम करते हैं जी, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17x²। अगर हम प्लस का 34x रखें और माइनस का 2x रखें और -4 हो = 0, तो ये कैसे बनेगा आपके पास, प्लस का 34 और -2, तो ये प्लस के 32 बनते हैं। और अगर प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस और 34 × 2 68, यानी हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि अगर इसको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म बने, मिडिल टर्म बने, और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जो दोनों का प्रोडक्ट निकाला था ना वो चीज़ बने विद साइन। अब यहाँ से इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास 17x आ जाएगा, और x + 17 2 34, फिर माइनस है और 2। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि जब भी माइनस बाहर होगा ब्रैकेट के तो यहाँ पे अंदर जो है ना वो साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 4। अब दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं तो इसका क्या मतलब है, हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो ठीक किया है। x + 2 कॉमन ले लें और यहाँ बन जाएगा आपके पास 17x - 2 = 0, यानी x + 2 = 0 एंड x = -2। 17x - 2 = 0, 17x = 2 एंड यहाँ पे x = 17/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाए -2 एंड 17/2। तो ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।